हेलो फ्रेंड्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं, हमारे द्वारा आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी, करंट जैसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का लेक्चर। आ जाइए। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने स्कूल लेक्चरर का पेपर 1 का सिलेबस है, जिसमें जीके, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज से रिलेटेड टॉपिक है। जो आपका पॉइंट नंबर 1 है, ये हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री एंड स्पेशल एम्फेसाइज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है। इसमें हम देख रहे हैं एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान में कालीबंगा हम देख चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आहड़ सिविलाइजेशन। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। आ जाइए। देखिए फ्रेंड्स, हमने कालीबंगा देखा था, ये इसके बारे में पढ़ा था सारी चीज़ें। फिर हमने ये क्वेश्चन दिया था आपके लिए होमवर्क के लिए। आ जाइए फ्रेंड, अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, सर्वप्रथम कालीबंगा पुरातात्विक स्तर की खोज किसने की थी? देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है: डॉक्टर हनारेड, डॉक्टर बीवी लाल, अमलानंद घोष और बालकृष्ण थापर। देखिए, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था, तो आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा होगा। जिसने भी इसका आंसर वीडियो को पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में नहीं दिया है, सबसे पहले वो वीडियो को पोस्ट करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें, जिससे आपको खुद को कॉन्फिडेंट फील हो सके। ठीक है, तो देखिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। इनको कैसे याद रख सकते हैं? आपको पता है, कालीबंगा लिखेंगे, कालीबंगा। ठीक है, अब इसमें जो शुरू के 2 वर्ड्स है, के से कालीबंगा, ए से अमलानंद घोष, याद रखेंगे, आपको याद रह जाएगा। देखिए आगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग महल की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, अब इन्होंने नदी पूछ ली। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कांतली नदी, बेड़च नदी, गग्गन नदी, कोठारी नदी। देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ आपको इन नदियों में से एक नदी का नाम नहीं लिखना है कि रंग महल इस नदी के किनारे मिली थी। आपको इन सभी नदियों के बारे में आंसर लिखना है कि ये नदियाँ कहाँ मिलती हैं, कितनी लंबाई है। जब आप इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाए और एक आंसर ना देके आप सभी ऑप्शंस के बारे में आंसर देते हैं, तो आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत होती है। आप बिल्कुल भी शाय फील ना करें। अगर आप शाय फील कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी आप शाय फील करेंगे और सही आंसर नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि कमेंट लिखिए तो कमेंट करिए। ठीक है, आ जाइए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आ जाइए फ्रेंड, अब पढ़ते हैं आहड़ सभ्यता। देखिए फ्रेंड्स, सभ्यता सिविलाइजेशंस में हमने पिछली बार देखा था कि जो भी सिविलाइजेशन है किसी ना किसी नदी के किनारे डेवलप हुई थी। तो ये आहड़ सभ्यता भी कोई नदी के किनारे डेवलप हुई होगी। उदयपुर में यहाँ से बनास नदी ओरिजिनेट होती है और बहती है ना, और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है आयड़। इस आयड़ नदी के किनारे ये सभ्यता डेवलप हुई, इसीलिए इसका नाम आयड़ नदी के नाम पर ही आहड़ नाम पड़ गया। आज ये इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आहड़ संस्कृति एक ताम्र पुरातात्विक संस्कृति है जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आयड़ आयड़ नदी तट पर ईसा पूर्व 4000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक फली फूली। ताम्र पुरातात्विक संस्कृति से मतलब है कि यहाँ के लोग किसका इस्तेमाल करते थे? कॉपर का इस्तेमाल करते थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के समीपवर्ती और समकालीन है ना। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन देखी थी, उसकी कौन सी एक तो थर्ड राजधानी क्या किसको पढ़ा था हमने? कालीबंगा को। ठीक, और ये सिंधु घाटी में जिस तरीके से डेवलपमेंट आया था, उसी तरीके से डेवलपमेंट यहाँ भी देखने को मिला था। इसीलिए ये बोल रहा है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के समीपवर्ती और समकालीन है। इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। बनास और बेड़च नदियों के साथ साथ आहड़ नदी के किनारे स्थित आहड़ बनास लोग अरावली श्रेणी के तांबे के अयस्कों का उपयोग किस लिए करते थे? कुल्हाड़ियाँ बनाने के लिए करते थे, अन्य कलाकृतियाँ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। वे गेहूँ और जौ सहित कई फसलों का उत्पादन करते थे यहाँ के लोग। आज ये देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, आहड़ सभ्यता, इसे बनास सभ्यता, स्थानीय भाषा में धूलकोट, अघाटपुर आदि नामों से जाना जाता है। और ये आदि नाम ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। ये सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है, जिसकी खोज 1953 में किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खोजकर्ता के नाम तो पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। अब ये देखिए, आहड़ सभ्यता, अक्षय कीर्ति व्यास, तो हम ऐसे याद रखेंगे इसका नाम ए से ए। ठीक है, आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? ए से नाम याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, अक्षय कीर्ति व्यास जी थे। इस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन 1955 से 56 में रतन चंद्र अग्रवाल। अब यह देखिए, एक्सकेवेशन का काम कौन कर रहा है? रतन चंद्र अग्रवाल जी कर रहे हैं। आर, तो ए आर। ठीक है, आहड़ सभ्यता, खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास, और इसकी एक्सकेवेशन किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल।
देखिए सर्वाधिक उत्खनन पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हसमुख धीरजलाल संकलिया HD संकलिया जी किया था 1961 से लेकर 1962 में स्टार्ट करा था इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ब्रॉन्ज एज स्ट्रक्चर 4000 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, और ये पूरा इसी बारे में लिख रहा है, यहाँ पे HD संकलिया जी के बारे में लिखा हुआ है और यही सारी चीज़ें लिखी हुई है इस बोर्ड में। आ जाइए चलिए देखते हैं ना। आहड़ संस्कृति तकनीकी रूप से बहुत विकसित थी। खुदाई से पता चलता है कि आहड़ संस्कृति के इस दौर में खेती यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हुआ करती थी। यहाँ तांबे के औजार, तरह तरह के बर्तन और सार्वजनिक भवनों के अवशेष मिले हैं, जिससे लगता है कि यहाँ की संस्कृति बहुत ज़्यादा समृद्ध रही होगी। आहड़ में पुरातत्वविदों को व्यवसाय के 2 दौर मिले हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या है, जो खोज करता है उनको यहाँ से व्यवसाय करने के 2 पीरियड्स मिले हैं। एक में तो वो कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे पीरियड में वो लोहे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज ये देखिए पहला दौर अर्ध ऐतिहासिक है, जिसमें लोग तांबे का प्रयोग करते थे। इसे आहड़ अवधि प्रथम दौर भी कहा जाता है। 2580 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच था। दूसरा ऐतिहासिक दौर जिसे आहड़ अवधि द्वितीय कहते हैं और जिसमें लोग धातु का प्रयोग करते थे। धातु क्या हो गया, मेटल्स हो गए, मेटल क्या हो गया, आयरन मेटल हो गया, है ना। ये अवधि 1000 ईसा पूर्व के बाद ही है। यहाँ खुदाई में धातु की कलाकृतियाँ, काली पॉलिश की हुई वस्तुएं, कुषाण तथा अन्य साम्राज्यों के समय की कलाकृतियाँ, ब्राह्मी लिपि में अंकित 3 मोहरें और सिक्के मिले हैं यहाँ से। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले हैं। ये आप तांबे के टूल्स देख सकते हैं। ये तो एज एन सैंपल रख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मिले थे, है ना। इसीलिए इसे ताम्रगिरी कहते हैं। यहाँ पर तांबा गलाने की भट्टी, मिट्टी से बनी वृषभ बैल आकृति प्राप्त हुई है, जिसे बनासियल बुल कहा जाता है। मिट्टी से, ये याद रखना है, जो बनासियल बुल है उनकी आकृति किससे बनी हुई है, मिट्टी से बनी हुई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर तांबा मिला है तो आप क्या तांबा चिपकाए आएंगे, तांबा नहीं लिखना है। मिट्टी से बनी वृषभ बैल आकृति, ये याद रखना है। ठीक है, की संज्ञा दी गई है। छपाई करने के ठप्पे, आटा पीसने की चक्की, लाल काले मिट्टी के बर्तन व अनाज रखने की मिट्टी की कोठी, जिसे गोरे कोट नामों से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट, आहड़ सभ्यता के लोग खाद्य पदार्थ चावल से परिचित थे। इम्पोर्टेंट, ठीक है, चावल जानते थे यहाँ के लोग, परंतु क्या नहीं जानते थे, चांदी धातु से अपरिचित थे। ठीक है, उसके अलावा सारी धातु जानते थे, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर नहीं जानते थे, सिल्वर काट दीजिए, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सब जानते थे। ठीक है, आहड़ स्थान में मुर्दों के सिर को उत्तरी और रखकर दफनाने के प्रमाण मिले हैं। आ जाइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसके अलावा खुदाई में धान की खेती, पालतू मवेशी, बहुत कम संख्या में पालतू भेड़, बकरी, बैल, सुअर, कुत्तों की अस्थियां मिली हैं। तो आप ये जानवरों के नाम देख सकते हैं कि ये यहाँ के लोग है ना पशुपालन करते थे, खेती करते थे। धान मतलब चावल की खेती, जो अपन ने पीछे देखा कि चावल से ये परिचित थे। इसके अलावा जंगली जानवरों की भी अस्थियाँ मिली हैं, तो इसका मतलब यह है कि जंगली जानवरों का शिकार करते थे ये लोग। ठीक है, सपाट कुल्हाड़ियाँ, अंगूठी, चूड़ियाँ, तार, ट्यूब जैसे तांबे की कलाकृतियाँ भी मिली है। इसके अलावा एक गड्ढा भी मिला है जिसमें तांबे की तलछट और राख रखी है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ के लोगों ने तांबा गलाने के लिए भट्टियों का निर्माण किया था। इससे पता चलता है कि यहाँ तांबा पिघलाने में काम होता था। अब यहाँ फोटो डायग्राम में देख सकते हैं, ये तांबे के छोटे छोटे औजार पड़े हैं, जैसे कि चूड़ियाँ हो गई, तार हो गया, ट्यूब जैसी चीज़ें ये उन्होंने निर्मित करी हैं। आ जाइए, आहड़ में जो अन्य वस्तुएं मिली हैं वो उनमें कौन सा है, टेराकोटा की कलाकृतियाँ। टेराकोटा क्या होता है, मिट्टी से बने जो बर्तन होते हैं उन्हें टेराकोटा कहा जाता है। जैसे मनका, चूड़ियाँ, कान की बालियाँ, जानवरों की छोटी मूर्तियाँ, कम कीमती मोती के मनके जिसमें एक राजावत नग है, पत्थर, शंख और अस्थियों की वस्तुएं शामिल हैं। आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट। आ जाइए क्वेश्चन कर लेते हैं, रंग महल की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। कांतली नदी, बेड़च नदी, घग्गर नदी और कोठारी नदी। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है। अब आप इसका आंसर इसी से लगा सकते हैं कि हमने ये पढ़ा था, रंग महल की सभ्यता कालीबंगा सभ्यता के पास ही मिली थी। और कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे ओरिजिनेट हुई थी, घग्गर नदी के किनारे। तो रंग महल भी कौन सी नदी के किनारे ही होगी, घग्गर नदी के किनारे, क्योंकि उसके पास ही मिली थी। अब आपको क्या करना है, कांतली नदी, बेड़च नदी और कोठारी नदी कौन से डिस्ट्रिक्ट में चलती ओरिजिनेट होती हैं, है ना, और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना है। आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट। ताम्रवर्ती नगरी के नाम से प्रसिद्ध आहड़ सभ्यता की खोज किसने करी थी। अभी देखो, अभी जस्ट याद करवाया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वो RC अग्रवाल थे, HM संकलिया थे, अक्षय कीर्ति व्यास थे या अमलानंद घोष थे। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।